नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपको सटीक विश्लेषण की जानकारी मिले और आप लोगों TRE 4.0 में सफलता हासिल करें। चलिए बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। PRT 125 सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। BPSC TRE 125 प्राइमरी, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको मैं पूरा सटीक विश्लेषण है सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए साइंस का हम लोग पोर्शन देखते हैं। फिजिक्स 1 to 5, ठीक है। देखिए तो फिजिक्स में टोटल आपका है फिजिक्स में आपका टोटल जो चैप्टर है वो टोटल चैप्टर आपका 17 चैप्टर है, ठीक है। तो 17 चैप्टर में आपका जो है देखिए यूनिट एंड डायमेंशन है, दूसरा वेक्टर एंड स्केलर है, तीसरा स्पीड एंड वेलोसिटी है, चौथा जो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, पाँचवा लीवर है, छठा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन लॉ ऑफ फ्रिक्शन है, सात में ग्रेविटेशन है, 8 सर्कुलर मोशन है एंड लीनियर मोशन है, 9 सिंपल हार्मोनिक मोशन, 10 जनरल पी ऑफ वाटर, 11 हीट एंड टेम्परेचर, 12 वेव एंड साउंड, 13 लाइट, 14 इलेक्ट्रिसिटी, 15 मैग्नेटिज्म, 16 मॉडर्न फिजिक्स और 17 मिसलेनियस है, ठीक है। ये 17 चैप्टर है आपका। तो आप लोग देख सकते हैं 17 में आपका देख सकते हैं कि जो भी हाईलाइट कर दिए हैं, देखिए ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिए हैं, वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। जितना भी हाईलाइट कर दिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 9 जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर जो 9 है आपका इसमें देखिए TRE 1, TRE 2 और TRE 3, ये 9 चैप्टर में से TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तीनों में एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए आपका कम टाइम में आप लोग का बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप लोग 9 चैप्टर को फिजिक्स में पढ़िए। आपको अगर तो ये TRE 4 में सिलेक्शन लेना है तो बहुत बेस्ट ये स्ट्रेटजी है, ठीक है। क्योंकि TRE 1, 2, 3 तीनों में देखा गया है कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है ना ये 9 चैप्टर देखें, बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, ठीक है। देखिए आप लोग 24 तारीख को हुआ था TRE 1 फर्स्ट सिटिंग का है, देखिए इसमें से भी पूछा गया है, 1 नंबर का पूछा गया है। देखिए TRE 2 जो 14 तारीख को हुआ था, 14 दिसंबर, और TRE 3 जो 15 मार्च को हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, फिर जाके री एग्ज़ाम हुआ था 20 जुलाई को। तो इसलिए तीनों जो है TRE 1, 2, 3 तीनों में से ये चैप्टर पूछा गया है, 9 चैप्टर जो है, ठीक है। अब चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। तो केमिस्ट्री में देखते हैं केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर है, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर है आपका। देखिए फर्स्ट चैप्टर है स्मॉल बट बिग थिंग्स, ठीक है। दूसरा है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी, तीसरा जो है आपका मोल कंसेप्ट, चौथा केमिकल बॉन्डिंग, पाँचवा रेडियो एक्टिविटी, 6 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सातवां जो है आपका सॉल्यूशन है, 8वां गैस लॉ, ठीक है। चलिए 9वां चैप्टर देखिए आपका एसिड बेस एंड साल्ट, 10वां चैप्टर जो है पीरियोडिक ऑफ एलिमेंट्स, 11 जो है आपका फ्यूल हो गया, 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स कंपाउंड, 13 जो हो गया आपका कैटलिस्ट हो गया एलाव एंड और, 14 हो गया मैन मेड केमिकल सब्सटेंस, 15 हो गया आपका इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और 16 हो गया मिसलेनियस। तो टोटल 16 चैप्टर है, तो 16 चैप्टर है टोटल, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका TRE 1, 2 एंड 3 तीनों में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितना है, वो सारा हम एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। आप लोग अगर मिलाना चाहते हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, सब इसमें दिया गया है, ठीक है। तो टोटल जो है 8 चैप्टर जो है आपका, 8 चैप्टर से इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। TRE 1, 2, 3 तीनों में 8 ही चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग 8 चैप्टर को फोकस कीजिए अगर आपको TRE 4 में सिलेक्शन लेना है और रैंक में आना है तो,
ठीक है। अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको कम टाइम में बढ़िया स्ट्रेटजी है, आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बायोलॉजी के पोर्शन में। तो बायोलॉजी में आपका टोटल जो है, बायोलॉजी में टोटल आपका 19 चैप्टर है, ठीक है। चलिए 19 चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका सेल, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका सेल, ठीक है, सेल हो गया। दूसरा हो गया सेल डिवीज़न। तीसरा हो गया आपका टिश्यू। चौथा हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। पांचवा हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी। छठा हो गया आपका प्लांट किंगडम। सात हो गया आपका इवोल्यूशन। आठ हो गया आपका जेनेटिक्स। 9 नंबर हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। 10 हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। 11 हो गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। 12 स्केलेटन सिस्टम। 13 नर्वस सिस्टम। 14 हो गया आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम। 15 हो गया ग्लैंड्स। 16 हो गया डिजीज। 17 हो गया आपका विटामिन्स। 18 हो गया इकोलॉजी और 19 हो गया इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन। तो टोटल आपका 19 चैप्टर है, ठीक है। तो जिसमें से आपका देखा गया है कि आपका जो टोटल जो है आपका, देखिए कहाँ गया ये, तो टोटल आपका जो है 13, ठीक है। 13 जो चैप्टर है इसमें से पूछा गया है आपका, टोटल 13 है। एक सेकेंड, ये देखिए टोटल 13 है, ठीक है। टोटल 13 है, 13 में पूछा गया है। तो जो जो भी हाईलाइट किया हुआ है क्वेश्चन, आपको उन्हीं चैप्टर पे फोकस करना है, ठीक है। जो जो हाईलाइट है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जितना TRE 1, 2, 3 तीनों में पूछा गया है सबको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो जो जो हाईलाइट है वो चैप्टर आपको पढ़ना है, कम टाइम में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। जो भी हाईलाइट हुआ है उसको आपको देख लेना, वो चैप्टर बस वहीं पढ़ना है, क्योंकि आप देख सकते हैं TRE 1, 2, 3 तीनों में इसी चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, इसी पे फोकस करना है, ठीक है। टोटल 13 चैप्टर है, देखिए टोटल 13 चैप्टर है। तो 13 चैप्टर में हाईलाइट कर दिए हैं, आपको उन्हीं चैप्टर को फोकस करना है। चलिए अब चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आप देखते हैं टोटल जो है आपका इसमें टोटल 20 चैप्टर है, ठीक है। तो 20 चैप्टर है आपका 1857 की क्रांति, अन्न जन आंदोलन, ठीक है। दूसरा हो गया आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। तीसरा हो गया आपका कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था। चौथा हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल। पाँचवा हो गया भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। छठा हो गया बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। सातवां हो गया आपका मुस्लिम लीग का गठन। 8 हो गया पार्लियामेंटो सुधार, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, ठीक है। 9 नंबर पे चलते हैं होम रूल आंदोलन, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, ठीक है। चलिए 10 में चलते हैं किसान आंदोलन, ट्रेड यूनियन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन। 12 सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता। 13 हो गया आपका गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट, ठीक है। 15 देखिए, 15 हो गया आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन। 16 हो गया आपका सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। 17 में आपका हो गया भारत का विभाजन, स्वतंत्रता। 18 हो गया आपका आधुनिक इतिहास विविध। 19 हो गया आपका पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। 20 हो गया आपका कला और संस्कृति। ये टोटल आपका चैप्टर है जो 20 हो गया है, ठीक है। और 20 का देखिए, इसमें आप लोग कहिएगा कि हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि ये 20 चैप्टर जो है 20 चैप्टर में से आपका TRE 1, 2, 3 सारे चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 24 का जो है ये आपका 24 को हुआ था फर्स्ट पेपर, फर्स्ट सीटिंग में, ठीक है। वो है 24 का सेकंड सीटिंग है, देखिए। तो TRE 1, 2, 3 कितना क्वेश्चन पूछा गया, इसमें सारा कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, इसीलिए मतलब सारे चैप्टर को आपको पढ़ना है, कोई भी चैप्टर इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सारे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको रैंक में आना है, ठीक है, तो आपको सारे चैप्टर से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे चैप्टर से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आपको कोई भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है। चलिए आगे चल देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में टोटल जो है आपका 10 चैप्टर है, ठीक है। यहाँ आ जाइए इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपका टोटल 12 चैप्टर है, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, मानक समय, ठीक है।
और आपका दूसरा जो हो गया सीमावर्ती देश हो गया, तीसरा हो गया भौतिक विभाजन, चौथा हो गया आपका तटीय भाग अरब सागर द्वीप, ठीक है, प्रजाति जनजाति, छठा हो गया अफवाह तंत्र, नदियों के किनारे नगर, सात हो गया आपका जलवायु प्रकृति आपदाएं, आठ हो गया आपका प्राकृतिक वनस्पति, नौ हो गया आपका कृषि हरित क्रांति, 10 हो गया आपका खाद्यान्न फसलें नकदी फसलें, 11 हो गया आपका खनिज संसाधन पेट्रोलियम, 12 हो गया आपका परिवहन। तो टोटल आपका 12 चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका टोटल 12 चैप्टर है, तो 12 चैप्टर में से सारे चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं, इसीलिए आपको इसमें भी आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। जो भी है इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। चलिए अब चलते हैं विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल में टोटल 10 चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आपका ब्रह्मांड पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ठीक है। दूसरा हो गया भूगर्भिक इतिहास, तीसरा हो गया चट्टानें, चौथा हो गया ज्वालामुखी भूकंप महाद्वीपीय, पाँचवा हो गया घास के मैदान, छठा हो गया आपका जलमंडल डेल्टा सागर, सात हो गया द्वीप झीलें जलप्रपात वायुमंडल सूर्यातप, 9 हो गया आपका कृषि एवं पशुपालन, 10 हो गया आपका खनिज। तो टोटल 10 चैप्टर है, 10 का 10 आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं TRE 1, 2, 3 तीनों में। तो इसीलिए आपको कोई भी चैप्टर इग्नोर नहीं करना है, सारे चैप्टर पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं, कम टाइम में कम समय में आप तैयारी कैसे इम्प्रूव कीजिएगा अपने तैयारी को, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए चलते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में। तो टोटल इसमें 5 चैप्टर है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था टोटल आपका 5 चैप्टर है। देखिए फर्स्ट में हो गया आर्थिक विकास, दूसरा हो गया सामाजिक विकास, तीसरा हो गया वैदेशिक क्षेत्र, चौथा हो गया विविध, पाँचवा हो गया जनसंख्याकी। तो देखिए 5 चैप्टर है टोटल, लेकिन इसमें जो है जो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए वैदेशिक, ये आपका देख लीजिए एक बार, ये देखिए वैदेशिक क्षेत्र जो है इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए इसको हाईलाइट नहीं किए हैं, ठीक है। तो आपका जो 4 चैप्टर आपका मस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। तो आप लोग उनको देख लीजिएगा, चारों में TRE 1, 2, 3 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए अब देखते हैं बिहार राज्य संबंधित प्रश्न, ठीक है, ये भी पूछते हैं। तो इसमें भी टोटल जो है ना 16 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है आपका ऐतिहासिक परिदृश्य, दूसरा है राजनीतिक परिदृश्य, तीसरा है भौगोलिक परिदृश्य, चौथा है आपका आर्थिक परिदृश्य, पाँचवा है कृषि एवं सिंचाई, छठा है आपका खनिज संसाधन, सातवां है जनसंख्या एवं नगरीकरण, आठवां है वन्यजीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार, 9वां है आपका नदियाँ, 10 है आपका झील एवं प्रपात, 11 है आपका कला एवं संस्कृति, 12 है परिवहन, 13 है आपका पुस्तकें एवं लेखन, 14 है उद्योग एवं कारखाने, 15 है ऊर्जा संसाधन, 16 है विविध, ठीक है। टोटल आपका 16 चैप्टर है, ठीक है। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम हुआ था TRE 1, 2, 3 तीनों में आपका सिर्फ 5 चैप्टर, ठीक है, टोटल 5 चैप्टर से आपका क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको 5 चैप्टर पे ही फोकस करना है, जो मैंने हाईलाइट कर दिया है आप उनको देख लेना, ठीक है। टोटल 5 चैप्टर से ही आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो अभी तक जो आया है TRE 1, 2, 3 इसी के मतलब अनुमान पे हम कह रहे हैं, ठीक है, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग है, तो आपका रीजनिंग जो है, रीजनिंग में आपका टोटल चैप्टर 20 है, ठीक है। रीजनिंग में टोटल चैप्टर आपका 20 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए फर्स्ट चैप्टर है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेकंड चैप्टर है आपका वर्ड फॉर्मेशन, थर्ड चैप्टर है आपका वर्ड अरेंजमेंट, चौथा चैप्टर है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। इसके बाद पाँचवा है आपका रैंकिंग, 6 है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, 7 है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, 8 है आपका वर्ड एनालॉजी, 9वां आपका है डिजिट एनालॉगी, 10वां है आपका क्लासिफिकेशन, 11 है आपका लेटर सीरीज, और आपका 12 नंबर का है आपका नंबर सीरीज, 13 है आपका मिसिंग कैरेक्टर्स, चौथा है 14 नंबर है आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है। 15 नंबर चैप्टर में आपका दिया हुआ है कैलेंडर, 16 है आपका क्लॉक, 17 में आपका है डिजिट वेन डायग्राम, 18 आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, 19 है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर, और 20 है आपका सिलोजिम। तो ठीक है, ये टोटल जो है आपका 20 चैप्टर है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आपका 20 का जो 20 चैप्टर में से आपका क्वेश्चन पूछ दिया है अभी तक TRE 1, 2, 3 में, तीनों मिला के हम बात कर रहे हैं, कोई एक TRE की बात नहीं कर रहे हैं, तीनों मिला के देखिए, तीनों मिला के कौन सा चैप्टर में कितना क्वेश्चन पूछा गया वो सारा डिटेल्स है आपके सामने, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को अगर विश्वास ना हो तो आप लोग PYQ से मिला लीजिएगा, ठीक है, PYQ से मिलान कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सारा सटीक विश्लेषण करके तभी आप लोग के पास लाए हैं, ठीक है।
तो ये आपका टोटल 20 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 20 का 20 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और रैंक आ सकता है इसमें, ठीक है। सिलेक्शन तो आपका होगा ही, लेकिन अच्छा स्कोर भी आएगा अगर आप 20, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका मैथ और रीजनिंग दोनों सही है, दोनों पे आपका कमांड है, तो आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इसी पे मेरा सिलेक्शन हुआ है TRE 3 में, तो इसीलिए आप लोग देख लीजिए। और इस देखिए, अब मैथ में आ जाइए आपका मैथ। तो मैथ में आपका टोटल चैप्टर है आपका 17 है, ठीक है। तो टोटल चैप्टर आपका 17 है। तो 17 में आपका फर्स्ट है संख्या पद्धति, दूसरा आपका सरलीकरण हो गया, तीसरा आपका घातांक करनी एवं वर्गमूल घनमूल हो गया, आयु प्रतिशत हो गया, 5 लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक, 6 लाभ हानि एवं छूट, 7 हो गया आपका औसत, 8 हो गया साझेदारी अनुपात और समानुपात, 9 हो गया काम समय पाइप एवं टंकी, 10 हो गया साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, 11 हो गया चाल समय एवं दूरी, देखिए 12 हो गया आपका परिमाप एवं क्षेत्रफल, 13 हो गया आपका आयतन, ठीक है। 14 हो गया ज्यामिति बीजगणित, 15 हो गया आपका सांख्यिकी, 16वां चैप्टर हो गया आपका विविध और 17वां चैप्टर हो गया क्रमचय और संचय। तो देखिए टोटल में से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे आपको कि सारा चैप्टर आप लोग पढ़िए, सारे चैप्टर को आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत इजी है, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको मार्क्स अच्छा दिला सकता है TRE में, ठीक है, मैथ और रीजनिंग। तो दोनों पे आप अच्छा कमांड कीजिए, बाकी सारे भी कीजिएगा तो और अच्छी बात है, रैंक में आ सकते हैं आप लोग। लेकिन आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आप लोग को मैथ और रीजनिंग पे अच्छा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सारे चैप्टर से पूछे गए हैं, देखिए आपका जिसमें से आपका ये जो है आपका ये पोर्शन जो है बहुत भी आया है। देखिए इसमें ज्यामिति और बीजगणित 6 क्वेश्चन पूछा गया है, जो TRE 1 का फर्स्ट सीटिंग जो था इसमें, सेकंड में 1 क्वेश्चन है, इसके बाद आपका TRE 2 में 5 क्वेश्चन है, इसके बाद आपका देखिए TRE 3 में 2 है। तो इसी तरह ये जो पोर्शन है ना आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग जो है पर डे 1 घंटा कम से कम GK पे दीजिए, ठीक है। या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर का क्लास आता है, तो आप लोग वो देख लीजिए। नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि SPD पब्लिकेशन का आप लोग बुक पढ़िए, ठीक है। पर डे आप लोग 1 घंटा कीजिए, अच्छा स्कोर आएगा, बहुत ईजी वे में आएगा, ठीक है। बहुत ईजी सब्जेक्ट है और मार्केट में तो बहुत सारे पब्लिकेशन है, बट मैं 2 बुक आपको सजेस्ट करूँगा। एक तो हो गया आपका रुक्मिणी, ठीक है, रुक्मिणी का बुक आप लोग लीजिए, अच्छा सेट दिया हुआ रहता है इसमें, ठीक है। आपका टेस्ट सीरीज है विथ डिस्कशंस के साथ, इसका है डिस्कशन भी दिया हुआ है। तो इसमें 18 सेट है, ठीक है, 18 सेट रहता है और 150 क्वेश्चन का सेट रहता है, इसमें डिस्कशन दिया हुआ है लास्ट में। तो बहुत अच्छा बुक है। और इसके बाद एक बुक मैं सजेस्ट करूँगा आपका, जो घटना चक्र है, ठीक है, उसमें भी PYQ सब दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा बुक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। और इसी ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना है आपको, जो बुक बताए हैं 2 बुक है और आपका SPD का हो गया GK, बस उसी को रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन आप जितना कीजिएगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसीलिए रिवीजन इज़ द मस्ट की है फॉर सक्सेस, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन कीजिए। तो वीडियो कैसी लगी आपको, कैसी स्ट्रेटजी लगी आप लोग बताइए। कोई भी क्यूरी हो आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहें। और मैं इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल ऐड कर लें अपने, ठीक है। और बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।